दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता, मुख्य चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता इस तरह से दागदार हो गया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्यों नहीं उठेगा जब देश में नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं, जिस समय देश में राघव चड्ढा 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, शिंदे रातों रात पार्टी तोड़कर भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भी ज्यादा जरूरी है। चुनाव आयोग भी अगर सत्ता के आगे सर झुका दे तो सवाल तो उठेगा ही। दरअसल बंगाल चुनाव के बीच दिल्ली के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस खबर की जानकारी दी है और इसके अलावा आप आर्टिकल भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि राज्यसभा के 73 विपक्षी सांसदों ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के नाम एक नया मोशन नोटिस सौंपा है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि 15 मार्च 2026 के बाद से चुनाव आयुक्त ने संविधान की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया था और कर रखा है अभी भी। क्या ज्ञानेश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में है? विपक्ष ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। खैर दोस्तों, महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो परिसीमन, जो डिलिमिटेशन बिल सरकार लाई थी, उसे किस तरीके से पार्लियामेंट में खत्म कर दिया गया, किस तरीके से पार्लियामेंट में उस बिल पर सरकार को झुकना पड़ा और विपक्ष कितना ताकतवर है वो तो सबने देख लिया। डिलिमिटेशन बिल पर विपक्ष की ताकत के आगे सरकार घुटने टेकती हुई नजर आई और अब राज्यसभा के 73 सांसदों ने महासचिव को एक नया नोटिस सौंपा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। यह नोटिस संविधान के अनुच्छेद 324/5 और 124/4 के तहत दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि उनके खिलाफ गंभीर कदाचार, प्रोवन मिसबिहेवियर के आरोप लगाए गए। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि 15 मार्च 2026 के बाद ज्ञानेश कुमार द्वारा किए गए कामकाज और उनकी लापरवाही ने संविधान को चोट पहुंचाई है। विपक्ष ने उनके खिलाफ 9 गंभीर आरोप तय किए हैं। बड़े संगीन आरोप है दोस्तों। जयराम रमेश का दावा है, उन्होंने ट्विटर पर जो लिखा है, इसके अलावा आर्टिकल भी मौजूद है इस पर। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, इन आरोपों को ना ही नकारा जा सकता है और ना ही आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, ना ही आप इस पर पर्दा डाल सकते हैं। जयराम रमेश ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार का पद पर बने रहना संविधान पर एक हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बेहद शर्मनाक है कि चुनाव आयुक्त जैसा गरिमामय पद संभालने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर काम कर रहा हो। विपक्ष का कहना है कि वे निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरह से विफल रहे। इस नोटिस के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का हवाला दिया गया है। यानी विपक्ष इन्हें उसी प्रक्रिया से हटाना चाहता है विपक्ष जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पोस्ट है ना, वो काफी बहुत बड़े दर्जे पर वो पोस्ट काफी महत्वपूर्ण है और काफी टॉप क्लास है।
तो उन्हें हटाने के लिए आपको तमाम अनुच्छेदों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। अब दोस्तों, चुनावों के बीचों बीच पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में चुनाव है। अब चुनावों के बीचों बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की ये मांग देश के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। एक तरफ बंगाल में वोटिंग का विवाद है, दूसरी तरफ दिल्ली में जो है वो रिमूवल मोशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को मोशन भेजा गया है और भारतीय राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सत्ता पक्ष जो चाहे वो करवा तो सकती है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन, परिसीमन या फिर आप कितनी भी सोच समझकर रणनीति के तहत कोई बिल पास कराना चाहे ताकि आपकी सत्ता हिंदी बेल्ट से जाए ही ना, आपकी सरकार यथायथ बनी रहे, उस मंशा के साथ अगर आप कोई बिल संसद में लाते हैं तो उसे निस्तनाबूद करने की क्षमता विपक्ष रखता है। यह हाल ही में विपक्ष ने प्रूफ कर दिया है। अब ऐसे में विपक्ष अगर इस मुद्दे पर भी एकजुट हो जाए ना, तो ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाना तो तय है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की इस खेमे में कौन कौन है और कौन किसका साथ किस हद तक देगा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा संसद में ताबड़तोड़ बोलने वाले केजरीवाल के बहुत ही खास, बहुत ही लाडले माने जाने वाले नेता किस तरीके से खुद नहीं, साथ में 6 और एमपीज के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और इस स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने कहा ना, अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो मोदी जी को 8:30 बजे आकर के देश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ सकती है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और क्या आपको भी लगता है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।